मध्य प्रदेश के उज्जैन का कोयला फाटक के पास का एरिया उज्जैन के सबसे व्यस्ततम इलाकों में से एक। इसी रोड पर 45 साल की एक महिला काफी समय से रोज कूड़ा बीनती है, भीख मांगती है। इस तरह उनका गुजारा होता है। लेकिन 4 सितंबर का दिन इसी क्रम में अपवाद निकला। दोपहर के तकरीबन 2 बज रहे होंगे। एक 28 साल का लड़का महिला के पास आया, कुछ देर बात की, बहला फुसलाकर शराब पिला दी। महिला को नशा हो गया तो लड़के ने शादी तक का वादा कर लिया। महिला को सड़क के किनारे लगे डस्टबिन की आड़ में ले गया और फुटपाथ पर ही उनके साथ यौन शोषण करने लगा। वहां से गुजर रहे कुछ लोगों की निगाह उन पर पड़ी, लेकिन कोई रुका नहीं। एक रुका तो उसने रेप की इस घटना को कैमरे में कैद कर लिया। बेहतर होता कि अगर वो ऐसा होने से रोक पाता, कैमरे में कैद करने के बजाय वहां जाता और उस आदमी को रोकता। दैनिक भास्कर की खबर के मुताबिक महिला का 18 साल का एक छोटा बेटा है। माँ बेटे करीब 8 साल से उज्जैन में रह रहे थे। वीडियो बनी तो सोशल मीडिया पर भी शेयर हो गई। नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन हुई। खैर, ब्रिज श्याम मौर्य नाम के यूजर ने लिखा, उज्जैन में सरेआम महिला के साथ हुआ रेप, लोग बचाने की जगह बनाते रहे वीडियो। इसी से मिलती जुलती कई प्रतिक्रियाएं एक्स पर दिखी। सोशल मीडिया पर इन प्रतिक्रियाओं के बीच एक पोस्ट मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का भी आया, जिसमें लिखा था, धर्मनगरी उज्जैन एक बार फिर कलंकित हुई है। इस बार भी काला टीका उज्जैन के कानून व्यवस्था के माथे पर ही लगा है। ये सोचकर ही स्तब्ध हुआ जा सकता है कि मध्य प्रदेश में अब दिन दहाड़े खुली सड़क पर बलात्कार शुरू हो गया है। ऐसा तभी संभव है जब कानून और सरकार का असर पूरी तरह से खत्म हो जाए। इसके कुछ देर बाद ही जीतू पटवारी ने न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मामले का संज्ञान लेने की अपील की। देश में भारतीय जनता पार्टी बंगाल में जो रेप कांड हुआ उसको लेकर आंदोलन कर रही है। मध्य प्रदेश में रोज 18 बहनों के साथ किसी न किसी प्रकार के बलात्कार, अत्याचार, अनाचार होते हैं। और बहनों के साथ जो बलात्कार और अत्याचार मध्य प्रदेश में होता है, देश में कहीं नहीं होता है। नरेंद्र मोदी जी संज्ञान में लाओ, देश के गृह मंत्री संज्ञान में लाओ। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में आंदोलित है बंगाल की घटना को लेके। जरूर वहां पे जो घटना हुई विभत्स है, अपराधियों को फांसी होना चाहिए, पर मध्य प्रदेश की ओर भी तो देखो कि यहाँ हालात क्या है। जीतू पटवारी के आरोपों का जवाब दिया मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष VD शर्मा ने। देखिए, जीतू पटवारी या कांग्रेस या विपक्षी दल के जो लोग हैं, उनके पास कोई मुद्दे नहीं होने के कारण से हर प्रकार की घटना, दुर्घटना को इस प्रकार का वो स्वरूप देने का प्रयास करते हैं। अगर कहीं किसी ने किसी के साथ किसी भी प्रकार की कोई गलत हरकत की है, किसी प्रकार का गलत आचरण किया है और जिस प्रकार की चीजों को वो सामने लाने का प्रयास करते हैं, भारतीय जनता पार्टी में, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ऐसे लोगों को फांसी के फंदे पर पहुंचाने का अगर किसी ने सबसे पहले कानून बनाकर इन्हें दंडित करने का प्रयास किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। जीतू पटवारी जी, ये कोई कांग्रेस की सरकार नहीं है कि ऐसे लोग बचेंगे, कोई भी हो। लेकिन मध्य प्रदेश को बदनाम करने के लिए आप यही चीजें रोज ढूंढते हैं। ये तो बात हुई राजनीतिक प्रतिक्रियाओं की। अब आपको पुलिसिया कार्रवाई के बारे में भी बता देते हैं। पुलिस ने महिला की शिकायत दर्ज की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। एक कोयला फाटक में एक दुष्कर्म की घटना का एक वीडियो हमारे पास आया था। तत्काल वीडियो पर संज्ञान लेते हुए जो पीड़ित महिला है उसके थाना लाया गया और उसकी शिकायत पर FIR दर्ज की है, जिसमें बताया गया कि एक युवक था जो कि कोयला फाटक कलारी के पास उसको मिला था, जिसने उसे शादी का प्रलोभन दिया कि हम तुम्हारे लिए जिंदगी भर अपने साथ रखेंगे और तुम हमारे साथ में रह लो। और ऐसा करके और संबंधित ने उसको मदिरा पिला दी और उसके नशे में उसके साथ में गलत काम किया और उसके बाद फिर उसको धमकी देके और भाग गया। महिला की शिकायत हमारे तक आई, FIR दर्ज की गई और संबंधित आरोपी को गिरफ्तार करके और माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। यह अपराध हम सभी को सोचने पर मजबूर करता है कि सरेराह दिन दहाड़े इतनी व्यस्त सड़क पर एक महिला के साथ यौन शोषण होता रहा और कोई रुकता तक नहीं है। जो रुका उसने भी अपराध को रोकने की कोशिश नहीं की, बस वीडियो बनाता रहा। बीते 25 सितंबर को भी उज्जैन में कुछ ऐसे ही कारणों से सुर्खियां बनी थी। 12 साल की बच्ची के साथ घर के स्कूल के रास्ते में यौन शोषण हुआ। वो अर्धनग्न हालत में लोगों से मदद मांगती रही, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। 8 किलोमीटर तक इसी हालत में चलने के बाद कहीं जाकर उसे मदद मिली। एक बार फिर उज्जैन की असंवेदनशीलता सामने आई है।
ये स्क्रिप्ट लिखी थी मेरे साथी रजत ने। इस मामले पर ललन टॉप की नज़र बनी हुई है। जो भी अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। मेरा नाम सोनल है। आप इस मसले पर क्या कहेंगे? कमेंट में अपनी राय बताइएगा। शुक्रिया।